पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बरट्श अंडिया की तकसीम के बाद आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी के अमल को मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तारीखी अवामिल से मंसूब किया जा सकता है। यहाँ एक मुख्तसर जायजा है। अलहदा मुस्लिम रियासत का मुतालिबा 20वें सदी के अवाइल में बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के लिए एक अलहदा कौम के ख्याल ने जोर पकड़ा। मोहम्मद अली जनाह की क़यादत में आल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम अक्सरीत रियासत के क़याम की वकालत की ताक हिंदू अक्सरीत हिंदुस्तान में मुसलमानों की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकी। बरतानवी राज और इस्तेमार का खात्मा। इस वक्त हिंदुस्तान बरतानवी नवाबादियाती हुकूमत के तहत था। जैसे ही हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ते गई, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को आज़ादी देने की अपनी अरादी का ऐलान किया। इन मज़ाकरात में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग समेत मुख्तलिफ सियासी जमाअतें शामिल थीं। करारदाद लाहौर 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर की करारदाद मंजूर की, जिसे पाकिस्तान की करारदाद भी कहा जाता है, जिसमें हिंदुस्तान की शमाल मगरबी और शमाल मशरकी इलाकों में एक आज़ाद मुस्लिम रियासतों के क़याम का मुतालबा किया गया था। माउंट बेटन प्लान और तकसीम। हिंदुस्तान की आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने बरतानवी हिंदुस्तान को दो अलग अलग ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया। ये मंसूबा मजहबी आबादी पर मबनी था, जिसमें मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाक़ी पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके नतीजे में हिंदुस्तान की तकसीम हुए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग कौमों के तौर पर वजूद में आए। आज़ादी और फ़र्क़ा वाराना तशद्दुद। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर अभरा। मोहम्मद अली जनाह उसके पहले गवर्नर जनरल बने। ताहम तकसीम के अमल को फ़र्क़ा वाराना तशद्दुद, बड़े पैमाने पर नकल मकाने और हिंदुओं, मुसलमानों और सख्खों के दरमियान बड़ी पैमाने पर फसादात ने नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद और नकल मकाने के नतीजे में अहम इंसानी मसाइब और जानों का ज़या हुआ। ये नोट करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आज़ादी के साथ हिंदुस्तान को एक अलहदा मुल्क के तौर पर तश्कील दिया गया था, जिसकी तकसीम ज़्यादातर मजहबी बुनियादों पर थे। तकसीम के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हुए और बरसगीर की सियासी, समाजी और सकाफती हरकियात पर उसका देरपा असर पड़ा।